नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 49 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर के बारे में डिस्कस किया था। सॉलिड स्फीयर क्या होता है? ऐसा स्फीयर जिसके पूरे वॉल्यूम में मास होता है। लेकिन हम किसकी बात करते हैं? अगर हम स्फेरिकल सेल की बात करते हैं तो स्फेरिकल सेल में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? सरफेस पर होता है। तो आई थिंक आप जो स्फेरिकल सेल है, हम बोलते हैं इसको हॉलो स्फीयर भी बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं इसको? हॉलो स्फीयर भी बोलते हैं। या हम स्फेरिकल सेल बोलो या फिर हॉलो स्फीयर बोलो, एक ही बात है। तो आई थिंक आप इस चीज को जो स्फेरिकल सेल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे अपने दिमाग में विजुलाइज कर पा रहे हैं। यानी एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से कैसा है? खोखला है, और जो सारा का सारा मास है कहाँ है? उस स्फीयर की सरफेस पर है। और उसका हमें क्या करना है? आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट डिफरेंट एक्सेस। और जो पहला केस है वो क्या है हमारे पास? अबाउट इट्स डायमीटर। तो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर एक खूबसूरत सा क्या बनाओ, इस तरीके से एक स्फीयर बना दो। तो ये मान लिया ये मेरे पास क्या है? एक इस तरीके से एक स्फेरिकल सेल है। स्फीयर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्फेरिकल सेल बोलेंगे। लेट अस से ये क्या है? इसका सेंटर है, और सेंटर से लेकर इसके सरफेस की डिस्टेंस क्या कहलाती है? इसकी रेडियस कहलाती है। मान लिया इसका मास कितना बोल दिया मैंने? m बोल दिया। इसका मास कितना बोल दिया मैंने? मास इक्वल टू कितना हो गया? m हो गया। और इसकी डेंसिटी कितनी बोल दी मैंने? कौन सी डेंसिटी को बताओ इसके पास? सरफेस मास डेंसिटी, बिकॉज मास कहाँ है? सरफेस पर है, तो उसकी सरफेस डेंसिटी है रेडियस से वो कितनी है मेरे पास? सिग्मा है। नाउ करना क्या है? अबाउट इट्स डायमीटर। इसके डायमीटर के अलोंग क्या करना है मेरे को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर रहा हूँ। मान लिया इस एक्सेस को मैंने क्या बोल दिया? जेड एक्सेस। दिस इज माई जेड एक्सेस। और इसे मैंने क्या बोल दिया? इधर की ओर लेट अस से दिस इज माई एक्स एक्सेस। और इसे मैंने क्या बोल दिया? लेट अस से दिस इज अवर वाई एक्सेस। अब जो मेरे पास एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और जेड एक्सेस है, तीनों एक्सेस इसके डायमीटर से पास कर रहे हैं। तो मैं लेकिन अपनी सहूलियत के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि जो मैं डायमीटर है वो किसके अलोंग वाला ले रहा हूं? मैं वाई एक्सेस वाला डायमीटर ले रहा हूं। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है? वाई एक्सेस के अबाउट इस स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करूंगा? सबसे पहले मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? एक छोटी सी रिंग अज्यूम कर रहा हूं, या बोल सकते हैं एक एलिमेंट्री रिंग अज्यूम कर रहा हूं। जो कैसे अज्यूम करूंगा? मान लिया ये क्या है? इसका ओरिजिन है किसका? हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का। मैंने इस ओरिजिन से y डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? y डिस्टेंस पर एक चाकू लिया और मैंने यहां पर इसको ऐसे काटा। देखो काटो यूं करके, तो काटोगे तो यहां मुझे इस तरीके से एक निशान मिलेगा। ये मुझे क्या मिला? इस तरीके से एक निशान मिला। एक निशान ये मिला, मतलब ये मैंने काट दिया यूं करके। फिर मैंने क्या किया? थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा। कितना आगे बढ़ा? dy आगे बढ़ा। बहुत एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस आगे बढ़ा। कितना? dy। मैंने फिर यहां पर चाकू से इस स्फीयर को ऐसे काटा, तो यहां मैंने 2 कट लगा दिए यूं करके। अब मुझे आप बताओ, ये जो मेरे पास मिला, ये जो मेरे पास आपको दिखेगा ये चीज, ये क्या होगा? इसका शेप कैसा होगा? देखो अगर आप थोड़ा बहुत इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं तो आप बोलोगे ये क्या निकल के आया? यहां पर एक रिंग निकल के आया, नहीं निकल के आया? एक छल्ला टाइप का निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा? आंसर है हाँ जी, निकल के आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करते हो, जैसे एक ट्यूब है, ठीक है, अगर आप ट्यूब को ऐसे ऐसे काटते हो तो क्या निकल के आते हैं? ऐसे गोल गोल छल्ले निकल के आते हैं। अगर थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लें हम, हाँ जैसे नारियल है, नारियल सबने देखा हुआ है, ठीक है, जिसको गोला भी कहते हैं कभी कभी कहीं कहीं पर। और नारियल अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। अगर आप उसको काटोगे, ऐसे काटोगे, तो आपको क्या मिलेंगे? ऐसे छोटे छोटे छल्ले मिलेंगे, या बोलते हैं रिंग मिलेंगे। तो जो मैंने ये काटा है यहाँ पर, तो ये क्या है? एक रिंग है या नहीं है? आंसर है हाँ जी है। और इस रिंग की थिकनेस कितनी है? dy है। अब बताओ इसकी रेडियस कितनी होगी? अगर मैंने इस एक्सेस को y एक्सेस बोला है तो यहां से लेकर यहां, सॉरी z एक्सेस बोला है, तो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास? z के बराबर होगी, नहीं होगी? आंसर है हाँ जी होगी। तो इसका मतलब दिस z इज रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग। जो मेरे पास z है वो क्या है? इस एलिमेंट्री रिंग की रेडियस है। और अगर मैं ये ओरिजिन है और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को मेजर करूंगा तो ये कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू r। ये कितना होगा मेरा? r के बराबर होगा। नाउ एक और चीज, अगर मैं ये बोलूं कि जो r है मेरा, इस z एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। और जब मैं क्या किया, मैं इसको यहां से, अगर मैं इस पॉइंट को a बोलूं, इस पॉइंट को मैं b बोल दूं, जब मैं इस पॉइंट a से पॉइंट b पर क्या किया? शिफ्ट किया इस तरीके से। ठीक है, पहले मेरे को यहां पर काटा, फिर मैंने यहां काटा। इसको a b बोल दिया, इसको c d बोल दो, फिर नीचे बोल रहा है तो मतलब इधर लिखा दो, इधर भी लिख दो ताकि अच्छा लगे। ना अगर जब यहां पर ये एंगल कितना था? थीटा था, और यहां क्या हुआ? बहुत छोटा सा मैंने इधर की ओर शिफ्ट किया।
ये मेरे पास ए बी जो है वो आर्क है, एक आर्क की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर, हाँ जी कर रहा है। तो ये जो एंगल है यहाँ पर ये कितना होगा, दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल एंगल, लेट अस से दिस एंगल इज इक्वल टू डी थीटा। ये कितना है, ये एंगल यहाँ पर जो ये एंगल है यहाँ पर दिस इज डी थीटा। ये कितना है, डी थीटा, मैंने यहाँ से बड़ा करके यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला कि थिकनेस ऑफ दिस रिंग विल बी इक्वल टू डी वाई, ऐसा मैंने बोला, आंसर है हाँ जी बोला। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अगर आप इसको गौर से देखो ना तो इस रिंग की थिकनेस डी वाई नहीं है, कुछ और है। थिकनेस हम कहाँ निकालेंगे, इसकी सरफेस पर, यानी यहाँ पर, और सरफेस कर्व है। अगर सरफेस कैसी होती, ऐसे सीधी होती तो ऑब्वियसली बात है तो कैसा होता, डी वाई होता। लेकिन सरफेस कैसी है, कर्व है, यानी देखो ए से लेकर बी तक दिस इज थिकनेस। यहाँ पर कर्व देख, यहाँ वो कर्व नहीं दिख रहा क्योंकि 2 डायमेंशनल केस है, मतलब 2 डायमेंशनल मेरा क्या है, बोर्ड है, तो यहाँ मुझे कर्व नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो साफ साफ मुझे यहाँ पर कर्व देखने को मिल रहा है, और यहाँ से को पता चल रहा है कि दिस थिकनेस ऑफ दिस रिंग विल बी नॉट इक्वल टू डी वाई। ये डी वाई तो नहीं होगा, इतना मेरे को यहाँ से पता चल रहा है। तो कितना होगा, आंसर है दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग, इसके बराबर, यानी ए बी के बराबर होगा। अब वो ए बी कितना होगा, अगर मैं ये बोलूं कि दिस ए बी इज आर्क एंड दिस एंगल इज डी थीटा एंड दिस रेडियस इज कैपिटल आर, देन दिस वी नो दैट एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क इक्वल टू क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। तो दिस ए बी इज आर्क, इट मीन दिस आर्क विल बी रेडियस इंटू एंगल। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने कि आर्क इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल। तो दिस आर्क विल बी आर इंटू डी थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ आवर रिंग। जो रिंग की थिकनेस कितनी है मेरे पास, आर डी थीटा के बराबर है। ये बात हुई किसके बारे में, रिंग के बारे में। अब मैंने रिंग के बारे में इतनी चीजें यहां पर क्या कर दी, आपको बता दी। तो सबसे पहले क्या करूंगा, आप मैं इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा अबाउट दिस एक्स एक्सिस। और ध्यान देने वाली बात है कि जो एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, वो इस रिंग के कहां से जा रही है, इसके सेंटर से जा रही है। अगर ये मेरे पास रिंग है, ये इस तरीके से मेरे पास रिंग है जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस, ये थिकनेस है इसकी, एंड दिस थिकनेस इज इक्वल टू वेरी वेरी स्मॉल विच इज इक्वल टू आर डी थीटा के बराबर है। और एक एक्सेस यहां से क्या कर रही है, इस तरीके से पास कर रही है, और इस एक्सेस का मैंने नाम क्या दे रखा है, वाई एक्सेस दे रखा है। तो इस एक्सेस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अगर इसकी रेडियस कितनी है, आर नहीं है, कितनी है देखो, वाई के, जेड के बराबर है। रेडियस इक्वल टू कितना है मेरे पास, जेड है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू कितना होता है, मास ऑफ रिंग, लेट अस से मास कितना है इसका, डीएम है, और इनटू कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ दिस रिंग, दिस विल बी इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू डी वाई, डी आई वाई, ऐसे डी आई वाई विल बी इक्वल टू डी एम इंटू जेड स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले क्या निकालोगे, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई ऑफ एलिमेंट्री रिंग बोलेंगे इसको हम, ठीक है, बिकॉज बहुत छोटी है, बहुत पतली रिंग है, ठीक है। एलिमेंट्री रिंग अबाउट वाई एक्सेस, if this ring is elementary तो this moment of inertia is also very very small and it is about y axis, तो डी आई वाई will be equal to, हमने पहले पढ़ा हुआ है क्या होता है, मास ऑफ रिंग और इनटू रेडियस ऑफ रिंग का स्क्वायर, ठीक है, ये प्रीवियस नॉलेज है हमारी। ओके, नाउ अब मुझे क्या निकालना है, डीएम चाहिए भैया। तो डीएम से आपको कैसे निकालेंगे हम, तो सिंस वी नो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, दिस विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ दिस रिंग। कितना होगा बताओ सरफेस एरिया इसका, देखो उसकी थिकनेस कितनी है, डी वाई है, थिकनेस कितनी है, डी वाई है, थिकनेस नहीं बोलेंगे इसको, एक मिनट वेट करना थोड़ा। थिकनेस कितनी है इसकी, आर डी थीटा है, थिकनेस कितनी है, आर डी थीटा, और रेडियस कितनी है इसकी, जेड है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी 2 पाई जेड, यानी इसका सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, यानी कितना आ जाएगा, आर डी थीटा। ये बात समझ में आई आपको। देखो अगर मेरे पास ये रिंग है और उसमें मैं क्या निकालना चाहता हूँ, एरिया निकालना चाहता हूँ, तो एरिया विल बी इक्वल टू इसका सर्कमफ्रेंस कितना आएगा, 2 पाई जेड और मल्टीप्लाई बाई दिस थिकनेस विच इज इक्वल टू आर डी थीटा। वही मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया। ओके, तो यहाँ से अगर मैं डीएम निकालूंगा, डी वाई मत लिख देना, ठीक है, थिकनेस याद रखना। तो डी एम विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 पाई सिग्मा जेड और आर इंटू डी थीटा आ गया। नाउ यहाँ से इस डी एम को उठाओ और इस हाफ को यहाँ रख दो, तो यहाँ से मेरे पास डी आई वाई दिस विल बी इक्वल टू, डी एम इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2 पाई
सिग्मा और इंटू जेड है ना, तो या फिर उससे पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें, या फिर हम जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कुछ निकाल तो सकते हैं ना जेड को हम, तो थोड़ी देर रहने दो, एक काम करो, थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई करो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डी एम विल बी इक्वल टू 2 पाई सिग्मा जेड, ऐसा कुछ है ना। एक काम करो, अगर मैं यहाँ से लिखूँ इफ़ दिस इज अवर एंगल थीटा, तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिंस इसी में देखो, यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखो अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू जेड, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से मेरे पास जेड इक्वल टू कितना आ गया, जेड विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा। देखो एक बार इस ट्रायंगल में देखो, तो जेड विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा। अगर मैं y इक्वल टू निकालूं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, आर साइन थीटा। आएगा नहीं आएगा, सही लिख रहा हूं मैं, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, फिर तो अगर मैं यहां से क्या करूं, dy निकालूं, थोड़ी देर क्या निकालूं, dy निकालूं, तो dy विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां से अगर मैं क्या निकालूं, आर डी थीटा निकालूं, तो आर डी थीटा विल बी इक्वल टू डी वाई अपॉन कॉस थीटा, आर डी थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन कॉस थीटा। एक काम करो, यहाँ पर जो मेरे पास आर डी थीटा है ना, इसकी को ये रख दो डी वाई अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ जेड तक तो हो गया था, और ये मेरे पास आर डी थीटा है, और इसकी क्या रख दो, डी वाई अपॉन कॉस थीटा रख दो, क्या आ जाएगा ये, डी वाई अपॉन कॉस थीटा। अब अगेन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो क्या होता है, एल ए एल, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, आप लोग हमारे पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, यानी आधार अपॉन कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसका, बेस विल बी इक्वल टू, अगर ये मेरे पास ये एंगल है तो दिस विल बी बेस, तो यहाँ से मेरे पास डी एम विल बी इक्वल टू 2 पाई सिग्मा जेड एंड दिस इज डी वाई, और बेस कितना है इसका, जेड है, और अपॉन हाइपोटेनस कितना है इसका, आर है, तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, डी एम विल बी इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, और ये इंटू आर आ जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा। तो दिस इज माई डी एम। अब इस डी एम को उठाओ और कहाँ पुट करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, तो ये तो हो गया ना, करो भी पुट, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, डी आई वाई दिस विल बी इक्वल टू, डी एम की जो कितना आ जाएगा ये 2 पाई सिग्मा आर इंटू जेड स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, डी वाई आ गया। ठीक है, अब देखो अगेन यहाँ पर दुविधा आ गई, ये मेरे पास जेड है और यहाँ डी वाई है, या तो जेड को वाई के टर्म में लिख दो, या फिर डी वाई को डी जेड के टर्म में लिख दो, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमको। तो एक काम कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे इसमें देखो, तो अगर मैं यहाँ से क्या लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, वाई होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, जेड होगा, तो यहाँ से मेरे पास जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, आर स्क्वायर, सिंस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक काम करो, वैल्यू यहाँ से उठाकर इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास डी आई वाई दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई सिग्मा एंड दिस इज आर, और ये कितना आ गया यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, डी वाई आ गया। ठीक है, तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट दिस वाई एक्सिस। लेकिन मुझे निकालना किसका है, पूरे स्फीयर का या स्फेरिकल सेल का। नाउ एम आई ऑफ स्फेरिकल सेल, एम आई ऑफ स्फेरिकल सेल कितना आ जाएगा, ये क्या कर दोगे इसको, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन डी आई वाई दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 पाई सिग्मा आर एंड दिस इज आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई। अब वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ पर कितना है, आर इक्वल टू 0 है, और यहाँ कितना आर इक्वल टू आर है, यहाँ पर कितना है, आर इक्वल टू 0, और यहाँ कितना है, मतलब वाई इक्वल टू यहाँ पर कितना है, आर है, और यहाँ वाई इक्वल टू 0 है, यहाँ कितना है, वाई इक्वल टू माइनस आर, तो लिमिट इज फ्रॉम माइनस आर टू क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, और डी आई वाई का इंटीग्रेशन आई वाई हो जाएगा, और यहाँ से 2 पाई सिग्मा आर कांस्टेंट है, इससे बाहर आ जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस का आर टू प्लस आर, दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, ये डी वाई आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके,
तो अब क्या हो जाए, अब क्या करो, लिमिट पुट करो। फिर कहाँ से कहाँ जाएगा लिमिट, 0 to r कर देंगे इसको हम। तो लिमिट तो रख दी, मॉडिफिकेशन हो सकता है यहाँ पर, या फिर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम किसकी, इंटीग्रेशन की। इफ दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन सो द लिमिट इज फ्रॉम 0 to r हो जाएगी और यह 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आई वाई विल बी इक्वल टू 2 इंटू दिस इज 2 पाई सिग्मा आर एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to r और इंटू कितना आ गया ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा डी वाई आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व करो फिर। तो यहाँ से आई वाई इज इक्वल टू कितना आ गया ये 4 पाई सिग्मा आर एंड दिस विल बी आर स्क्वायर और इंटू वाई माइनस का वाई की पावर 3 डिवाइड में कितना आया 3 आया एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करना 0 हो जाएगा सबको सर, तो अपर लिमिट का ही काम है। तो कितना आ जाएगा ये 4 पाई सिग्मा आर और ये कितना आ गया यहाँ पर आर की पावर 3 माइनस आर की पावर 3 और अपॉन कितना आ गया ये 3 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 गया 2। तो आफ्टर सॉल्विंग इट व्हाट वी आर गेटिंग आई वाई इज इक्वल टू 2/3 बचा यहाँ से, देखो 3 कम 3 और 1 गया कितना 2/3 आ गया और इंटू कितना आ गया ये 4 पाई सिग्मा आर की पावर 4, बिकॉज यहाँ से कितना आर की पावर 3 था, एक आर ये है आर की पावर 4 बच गया। अब क्या निकाल दो, इसका सरफेस यानी ये सिग्मा निकाल दो, यानी कितना आ जाएगा ये 2/3 एंड दिस इज 4 पाई। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन उसका सरफेस एरिया। ये क्या है, स्फेरिकल सेल है, इसका स्फेरिकल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, होता नहीं होता है, आंसर आज ही होता है। और इंटू कितना आ जाएगा ये आर की पावर 4 आ जाएगा। देखो 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से 2 बार चला गया, तो यहाँ से मेरे पास आई वाई इज इक्वल टू कितना आ गया ये 2/3 एम आर स्क्वायर आ गया। क्या आया 2/3 एम आर स्क्वायर। इट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस तरीके से क्या कर दो, इसको स्टार लगा दो। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट केस। नाउ इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं किसकी, सेकंड केस की। इन सेकंड केस आप सब जानते हो किसके अबाउट निकालना पड़ेगा हमको, अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। ठीक है, तो केस सेकंड अबाउट, सॉरी डायमीटर नहीं, टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट। मान लिया ये मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से स्फेरिकल सेल है और ये क्या है, इसका डायमीटर है, माना ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, टेंजेंट है। लेट्स से इसका नाम मैंने क्या बोल दिया, ए बी बोल दिया। तो फ्रॉम वी नो दैट फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इफ दिस डिस्टेंस इज आर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी दिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई और प्लस कितना आ जाएगा ये मास ऑफ सेल और इंटू आर स्क्वायर। तो एंड दिस इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर, अभी हमने निकाल रखा है, और प्लस कितना आ गया ये एम आर स्क्वायर आ गया एंड दिस विल बी इक्वल टू 5/3 और इंटू कितना आ जाएगा ये एम आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। 3 और 2 5, कितना आ गया ये 5/3 एम आर स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अवर स्फेरिकल सेल अबाउट इट्स टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट। ओके, क्लियर है बात, ठीक हो गया। ये बात समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया ना तो बाकी तो क्या है, सिर्फ इंटीग्रेशन है, वो तो आप कर ही लोगे। क्लियर ना, अब बढ़ते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अभी क्या था, एक पूरा एक स्फेरिकल सेल था, लेकिन जो नेक्स्ट केस होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसा स्फेरिकल सेल लेंगे जिसमें 2 रेडियस होंगे, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस, यानी बोलते हैं थिक स्फेरिकल सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं, ओके। तो आप हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिक स्फेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2। ठीक है, बात आई समझ में, क्या बोला मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिक स्फेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2। ठीक है, अगर ये लिख लिया है तो बात को समझो। क्या है मेरे पास, इस तरीके से एक स्फेरिकल सेल है। ठीक है, दिख रहा है आपको स्फेरिकल सेल, अबाउट इट्स डायमीटर थोड़ा और ऐड कर देना। ठीक है, डायमीटर के अबाउट निकालना है। नाउ इसके अंदर एक और इस तरीके से है, देखो अभी इसके बाद 2 रेडियस है। लेट्स से इसका सेंटर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इनर रेडियस, लेट्स से दिस इज r1 और दिस इज आउटर रेडियस, और ये मेरे पास क्या है r2 है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट इट्स डायमीटर, या बोल सकते हैं अबाउट, इसको वाई एक्सिस बोला है। ठीक है, अबाउट वाई एक्सिस, इसके डायमीटर के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है।
अभी क्या है कि थिक स्फीयर है, सॉरी थिक स्फेरिकल सेल है, यानी बीच में यहाँ खोखला है और बाहर भी खोखला है, और इतने में क्या है ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। क्लियर हुई इतनी बात? ओके, अगर इतनी बात क्लियर हुई तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां से r डिस्टेंस पर, ये सेंटर है इसका, और सेंटर से r डिस्टेंस पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल एज्यूम कर रहा हूं। तो दिस इज एन एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल एट डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट, एंड लेट अस से जिसकी थिकनेस है वो कितनी बोल दी मैंने, dr बोल दी। थिकनेस ऑफ दिस सेल विल बी इक्वल टू dr, जो किसके बराबर है, dr के बराबर है। ओके, इस तरीके से इसकी थिकनेस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, लेट अस से दिस थिकनेस इज इक्वल टू dr। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फेरिकल सेल अबाउट इट्स डायमीटर विल बी इक्वल टू दिस, अभी हमने फाइंड किया। तो mi ऑफ दिस एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल, mi ऑफ एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल अबाउट डायमीटर, या अबाउट वाई एक्सेस बोले डायमीटर बोले एक ही बात हुई। तो दिस विल बी इक्वल टू डी आई वाई, दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू मास ऑफ दिस सेल, और इंटू कितना आ जाएगा ये वाई स्क्वायर, सॉरी रेडियस का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। सो इट इज सम क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सिंस वी नो, अब देखो कौन सी डेंसिटी होगी यहाँ पर, सरफेस मास डेंसिटी या फिर वॉल्यूम मास डेंसिटी? आंसर है वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो मान लिया इसका वॉल्यूम मास डेंसिटी कितनी है, इस पूरे मास अरेंजमेंट की रो है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग, एंड द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग विल बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, एरिया सरफेस एरिया यानी 4πr², और इनटू कितना आ जाएगा इसकी थिकनेस जो कितनी है dr है। ठीक है, तो इसका जो एलिमेंट्री रिंग है उसका एरिया कितना होगा 4πr² इंटू dr। तो अगर सर dm निकालूंगा तो dm विल बी इक्वल टू रो इंटू 4πr², और इंटू कितना आ जाएगा dr आ जाएगा। एक काम करो, ये वाली यहाँ से उठाओ, इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास diy विल बी इक्वल टू दिस इज 2/3, ऐसा कुछ हो गया 2/3। dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू 4πr², और ये आर स्क्वायर नहीं, आर की पावर यहाँ आर स्क्वायर, ये है आर स्क्वायर है, आर की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू कितना आ गया, ये dr आ गया। ये बात क्लियर हुई? अब ये तो इसका निकला, इस एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल का निकालना मुझे इसको है पूरे इस स्फेयर का, इस पूरे थिक स्फेयर का निकालना है। तो इसका कितना निकल जाएगा बताओ। नाउ mi ऑफ थिक स्फेयर, थिक स्फेरिकल सेल अबाउट डायमीटर बोलो या फिर अबाउट वाई एक्सेस बोलो, अबाउट वाई एक्सेस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। तो इंटीग्रेशन डी आई वाई दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/3, दिस इज रो पाई आर की पावर 4, और इंटू कितना है डी आर आ गया, एंड हियर वी हैव, और यहाँ का डी आई वाई हो जाएगा। अब लिमिट की बात करूँ तो आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड आर इज फ्रॉम 0 टू आर, आर 0 से आर होगा, यहाँ ध्यान देना बात को, आर है वो एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं है। अगर एक्स वाई जेड होता तो -r2 + r होता। अभी क्या है वो आर है, रेडियस की बात हो रही है, तो इस स्पेयर की रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, 0 से कैपिटल आर तक है। ये आपको समझना और बेहतर होगा, जो लिमिट मैंने यहाँ पर रख रहा हूँ आपके लिए और बेहतर हो जाएगा अगर आपने क्या पढ़ा हुआ है, वेक्टर एनालिसिस वाला हमारा लेक्चर सीरीज देखा है, जिसमें मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तीनों को वहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है, और तीनों में हम लिमिट किस तरीके से रखते हैं वो भी मैंने क्या कर रखा है, बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा तो रिपीट करूंगा नहीं मैं, आप क्या कर लेना, अगर ये समझ में आया लिमिट यहाँ से 0 से r होगी, और पिछले वाले लिमिट कहाँ से कहाँ थी, इस वाले में यहाँ से -r2 + r थी। यहाँ पर क्या था, सिस्टम कौन सा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम कौन सा है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आई बात समझना। और ऐसे भी कर सकते हो कि जो आर है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0, जो रेडियस है वो 0 से आर है। ठीक है, 0 से कैपिटल आर है। ठीक, तो कुछ चीज़ें कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से, तो 2/3 रो पाई, और इसका कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू आर। ओके 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 ओके, गलत हो रहा है, लिमिट देखो जरा कहाँ से कहाँ है, R1 से R2 है, पकड़ गया हूँ मैं, लिमिट कहाँ से कहाँ है, R1 से R2। ठीक है, अगर पूरा होता तो कहाँ से कहाँ 0 से R होती, और लिमिट अभी है कहाँ से कहाँ, R1 से R2 है, तो लिमिट इज फ्रॉम
R1 से R2, तो ये कितना आएगा देखो R की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 एंड लिमिट इज फ्रॉम R1 से R2, ऐसा हो जाएगा। तो सॉल्व करो फिर इसको, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से मेरे पास आई वाई विल बी इक्वल टू, ये कितना आ गया 2 और 5 भाग लिया 15 बाहर आ गया, तो 15 और ये कितना आ गया रो और इंटू पाई एंड दिस इज R2 की पावर 5 माइनस R1 की पावर 5। ओके, दिस इज अवर आंसर। अब रो की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ से मेरे पास आई वाई विल बी इक्वल टू, ये कितना आ गया 2/15 और रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी मास डिवाइडेड बाई इस पूरे का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा बताओ, बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम, यानी कितना आ जाएगा 4/3 तो बाहर आ जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब होता है, तो कितना आ जाएगा R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, मल्टीप्लाई में दिस इज R2 की पावर 5 माइनस R1 की पावर 5, दिस ब्रैकेट इज क्लोज और 3 पंचे 15, दिस इज 2, सही है। तो कितना आ रहा है 15 10 10 एंड फिर कितना आ गया m, पाई से पाई भी उड़ जाएगा, एक मिनट यार, एक पाई भी है इधर, पाई से पाई भी चला गया। सही कर रहा हूँ ना मैं। अरे यार, ये 4 यहाँ से हट गया ना, तो यहाँ 4 भी आएगा इंटू 4 इंटू 4 2/5, अब सही है। कितना आ गया ये 2/5 और फिर कितना आ गया m R2 की पावर 5 माइनस R1 की पावर 5 अपॉन R1 की पावर R2 की पावर 3 और माइनस R1 की पावर 3, दिस इज अवर आंसर। एक बार चेक कर लें, ठीक, क्योंकि कुछ भी हो रहा है यार। ठीक है, सही आ रहा है। हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी ना, क्या किया, इस 4 को लिखना भूल गया मैं, 4 यहाँ लिखा मैंने, फिर यहाँ पर लिखना भूल गया, यहाँ लिखा फिर यहाँ लिखना भूल गया। ठीक है, 4 होगा यहाँ पर हमेशा से। ठीक है, 4πr की पावर 4 वाला 4। ओके, तो दिस इज अवर आंसर, सही है आंसर। ओके, अब मुझे क्या करना है, सेकंड को केस में आप घर से करोगे, इसके डायमीटर के लॉन्ग निकालना, इसके लॉन्ग, लेट अस से दिस डायमीटर इज AB, इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, कैसे निकालोगे, सिंपल है, बहुत दिनों से कर रहे हैं। कौन थ्योरम लगाओगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, किधर है बात, तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा कहता है, एक लेक्चर था और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। जो लास्ट वाला था वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर ये कर पा रहे हो इसका मतलब आपको ये भी आता है। ठीक, तो आज के लेक्चर क्या करते हैं, यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ये लेक्चर वैल्यूएबल है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ बांटो, अपने कॉलेज के ग्रुप में क्या करो, शेयर करो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।